हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम तीनों मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं। तीन मार्केट जैसे कि भाई फॉरेक्स मार्केट हो गई, क्रिप्टो मार्केट हो गई और इंडिया की स्टॉक मार्केट हो गई। बाकी हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेस्ट मार्केट कौन सी है और हाँ, हर एक मार्केट के बारे में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। बाकी हम एक डेमो पर्पज के लिए तीनों मार्केट में ट्रेड भी करके देखेंगे और क्या क्या सिचुएशन बनती है, कैसे कैसे ट्रेड की जाती है। मैं एजुकेशन पर्पज के लिए आपको एक एक ट्रेड लेकर भी दिखाऊंगा। निफ्टी में लेके दिखाऊंगा, निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग में, गोल्ड में लेके दिखाऊंगा, लाइक फॉरेक्स में, किसी भी फॉरेक्स एप्लीकेशन में। फिर हम क्रिप्टो में एक ट्रेड लेकर आपको दिखाएंगे और लाइव आपको दिखाने वाला हूं किस तरीके से क्या होगा। बाकी अभी इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके लिए फॉरेक्स बेस्ट है, क्रिप्टो बेस्ट है या फिर इंडिया की स्टॉक मार्केट बेस्ट है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये मार्केट बेस्ट है, यानी कि ऐसा नहीं बताऊंगा कि आपको मैं भाई इस मार्केट में आओ, इस मार्केट में आप बहुत जल्दी पैसे कमा सकते हो, बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ऐसा मैं कुछ नहीं बताने वाला हूं। वो आप खुद डिसाइड करोगे अपने अकॉर्डिंग कि आपके लिए कौन सी मार्केट सुटेबल है आपके लिए, वो आप खुद डिसाइड करोगे। मैं सिर्फ आपको डिटेल्स बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूं, ये वीडियोस ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा कि आप किसी भी मार्केट में ट्रेड करें, क्योंकि किसी भी मार्केट में आप जाओगे वहां पर आपको हर एक चीज फॉलो करनी पड़ेगी। रिस्क रिवार्ड रेशो, रूल और सब कुछ आपको वहां पर डिसिप्लिन रहकर ही करना पड़ेगा। बाकी 100% रिस्क होगा, हर मार्केट में लॉस होगा। ऐसा सोचना नहीं कि किसी मार्केट में लॉस नहीं होगा। तो आपके मन में ये होगा कि यार ये फॉरेक्स मार्केट बेस्ट रहेगी मेरे लिए, या क्रिप्टो मार्केट बेस्ट रहेगी मेरे लिए, या फिर इंडिया की स्टॉक मार्केट मेरे लिए बेस्ट रहेगी। तो देखो दोस्तों, मैं आपको सच सच बता देता हूं कि कोई भी मार्केट बेस्ट नहीं होती। बेस्ट मार्केट वही होती है जो आपके नेचर को सूट करे, आपके कैपिटल को सूट करे, ठीक है। और आपको पता है कि 90% ट्रेडर गलत मार्केट चूज कर लेते हैं, जिनके कारण उनको बहुत लॉसेस उठाने पड़ते हैं। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहली मार्केट की हम बात कर लेते हैं, इंडिया स्टॉक मार्केट। यानी कि इंडिया स्टॉक मार्केट में अगर आप जाते हो तो सबसे पहले वहां की थोड़ी सी आपको मैं डिटेल्स बता देता हूं। इंडिया की स्टॉक मार्केट सुबह 9 बजे से लेकर शाम 3:30 बजे तक ओपन रहता है। आप वहां पर इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी अगर कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो तो वहां पर आप अगर ओटीएम, एटीएम, आईटीएम के बारे में जानते होंगे तो उसके हिसाब से कम जो कैपिटल आपको चाहिए वो भाई साहब 20,000 से कम नहीं होना चाहिए। बाकी सीखने के लिए, क्योंकि अगर आप ओटीएम, आईटीएम इनके बारे में थोड़ा जानते हैं तो थोड़ा सा सही सा अगर प्रीमियम आप बाय करोगे, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, तो वहां पर आपको कम से कम 20,000 का कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जाना बिगिनर के लिए सबसे खतरनाक है, क्योंकि आप अगर इंडिया की स्टॉक मार्केट में जाते हो तो वहां पर हम किसी भी स्टॉक को बाय सेल कर सकते हैं। उसमें रिस्क कम होता है, रिस्क तो उसमें भी होता है लेकिन आप कर सकते हो। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि इंडिया की स्टॉक मार्केट आपके लिए बेस्ट क्यों रहेगी, वो आप देखोगे। सबसे पहली बात, इंडिया की स्टॉक मार्केट रेगुलेटेड है सेबी से, इसलिए कोई आगे चलकर प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। बाकी बिगिनर के लिए बेस्ट है इंडिया की स्टॉक मार्केट। बाकी आप जैसा सोचो वो आप कर लेना। इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह सब इसमें आप कर सकते हो। अगर आप जॉब करते हो, पेशेंस है, आप रोज ट्रेड नहीं कर सकते, तो इंडिया मार्केट आपके लिए बेस्ट हो सकती है। अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत क्या हो सकती है, इंडिया स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हो तो जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो होगी, एकदम ऐसे नहीं होगी, बहुत एकदम ग्रोथ स्लो होगी। बाकी इंडिया की मार्केट में आपको पेशेंस के साथ डिसिप्लिन भी चाहिएगा, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, आप जैसा भी करो। और जो भी डिटेल्स मैंने आपको बता दी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया की स्टॉक मार्केट बिगिनर के लिए बेस्ट रहेगी। बाकी ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्की है, वहां पर बहुत ज्यादा रिस्क है। 90% ट्रेडर इसी कारण से लॉस करते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में चले जाते हैं। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा आपको, अगर आप बिगिनर हो तो स्टॉक से स्टार्ट करो, स्टॉक बाय सेल करना। लेकिन मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं आपको, कभी सोचो कि रिकमेंडेशन नहीं, मैं आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बता रहा हूं। तो सेकंड मार्केट की हम बात करते हैं, फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। बाकी 24/5 मार्केट ओपन रहती है। 24/5 कैसे, जैसे कि 24 घंटे ओपन रहती है मार्केट, लेकिन 5 दिन
सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 2 दिन मार्केट की छुट्टी रहती है फॉरेक्स की। बाकी अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, अच्छे तरीके से आप समझते हो मार्केट को, तो यहाँ पर ग्रोथ जल्दी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कैपिटल की रिक्वायरमेंट यहाँ पर बहुत ही कम चाहिए। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई आप सीधे फॉरेक्स मार्केट में आ जाओ, हाँ कैपिटल बहुत कम चाहिए। आप छोटे से कैपिटल से आप उस कैपिटल को बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि आप सीधे फॉरेक्स में आओगे। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको क्या सूट करता है, आपके नेचर के हिसाब से, आपके कैपिटल के हिसाब से। अगर कैपिटल कम है तो जो भी है चेक कर सकते हो भी फॉरेक्स, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं आपको आगे भी बताऊंगा अभी होता क्या है, ठीक है। बाकी कुछ प्रॉब्लम भी है फॉरेक्स मार्केट अगर आप करते हो। प्रॉब्लम ये है, खुद की प्रॉब्लम वहां पर है। अगर देखो यहाँ पर ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करने के चांसेस बन जाते हैं किसी भी ट्रेडर के। ओवर ट्रेडिंग क्यों? क्योंकि मार्केट 24 घंटे ओपन रहता है, और दूसरा कारण कि यहाँ पर हाई लेवरेज मिलता है, जिसके कारण भी बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, मतलब लॉसेस हो सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपका अकाउंट भी खाली हो सकता है क्योंकि 24 घंटे मार्केट ओपन रहता है। नहीं पता दिन में कितनी आपको ट्रेड मिल सकती है, 100, 150, 200, नहीं पता कितनी, हजारों ट्रेड आपको मिल सकती है। इस कारण से ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर, ओवर ट्रेडिंग आप करने लग जाओगे, तो ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बाकी इंडिया में डायरेक्ट रेगुलेशन इसका कोई नहीं है, मतलब कोई कुछ ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है नहीं है, मतलब चल रहा है, बस जैसा भी चल रहा है चल रहा है। तो डायरेक्ट कोई रेगुलेशन नहीं है इंडिया में इसका, ये भी बात आप ध्यान रखना। और फॉरेक्स मार्केट में लॉस स्ट्रैटेजी से नहीं होता है, वो आपके ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा होने के कारण होता है, ये भी बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्रिप्टो मार्केट की। भाई क्रिप्टो मार्केट सबसे खतरनाक मार्केट है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि क्रिप्टो मार्केट है ना, आपने देखा होगा कि यार एक दिन में क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन 2000-3000 पॉइंट ऊपर चला गया, है ना। फिर दूसरे दिन बिटकॉइन 1000, 2000, 3000 पॉइंट नीचे गिर गया है, लेकिन उसका पता ही नहीं है कब क्या हो जाए क्रिप्टो मार्केट में। इसलिए ये सबसे डेंजर मार्केट है। कहने का मतलब है बिगिनर तो इससे दूर ही रहे तो अच्छा है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत खतरनाक मार्केट है। बाकी थोड़ी डिटेल्स की बात करता हूं मैं। 24/7 मार्केट ओपन रहता है। अब इसका क्या मतलब हो गया? 24 घंटे, यानी कि कभी मार्केट बंद ही नहीं होगा क्रिप्टो मार्केट। बाकी हाई लिक्विडिटी रहती है इसमें, शॉर्ट टाइम में बहुत बड़े मूव आ जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा, बहुत खतरनाक तरीके से। अभी मैं देखता हूं मेरी एक ट्रेड चली हुई है यहाँ पर, डेल्टा, शायद CoinDCX डेल्टा में, सब में ट्रेड कर रहा हूं मैं। फॉरेक्स में भी मेरी ट्रेड चली हुई है, तो इसका भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर डिसिप्लिन, स्टॉप लॉस, ये सारी चीजें होनी जरूरी है। डिसिप्लिन के अंदर ही आ जाएगा। डिसिप्लिन रहोगे, स्टॉप लॉस टारगेट अपना सेट करके रखो, तो यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा है, शॉर्ट टाइम में बहुत बड़े बड़े मूव आ सकते हैं। बाकी कुछ प्रॉब्लम भी है, जैसे कि सबसे पहला कि यहाँ पर इमोशंस में अगर आप ट्रेड करते हो तो वो आपको खत्म भी कर सकती है क्रिप्टो मार्केट। आपने सुना भी होगा बहुत सारी न्यूज। क्रिप्टो मार्केट में अगर आप इमोशंस लेकर आओगे तो वो, मैं बोलता हूं कि आप उससे दूर ही रहो, वो आपको खत्म कर देगी, क्योंकि बहुत खतरनाक मार्केट है ये, आपको इसका पता ही नहीं है, ठीक है। बाकी इंडिया में इसका रेगुलेटेड ये अनक्लियर है, अभी कोई कुछ नहीं पता अभी, ठीक है ना। तो भाई ठीक है और ठीक भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर देखो आप फ्यूचर ट्रेडिंग करोगे ना तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फ्यूचर ट्रेडिंग करके आपको दिखाएंगे। 30% टैक्स का आपके दिमाग में आया होगा, वो नहीं देना, क्योंकि हम डायरेक्ट क्रिप्टो बाय नहीं कर रहे। कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनक्लियर है अभी थोड़ा सा, बाकी आगे चलकर देख लेंगे। बाकी एक लाइन बोलना चाहूंगा, क्रिप्टो मार्केट प्रॉफिट पेशेंस को नहीं देती है। क्रिप्टो मार्केट डिसिप्लिन और टाइम के अनुसार अगर आप वर्क करते हो उसको प्रॉफिट देती है, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब हम लास्ट में कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं शॉर्ट में। अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो इंडिया मार्केट सबसे बेस्ट है, अगर आपको स्पीड चाहिए तो क्रिप्टो मार्केट बेस्ट है, अगर आप बैलेंस लाना चाहते हो तो फॉरेक्स मार्केट आपके लिए बेस्ट है, अगर आप एक बिगिनर है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा देखो स्टॉक मार्केट। अब अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो तो उसके लिए रहेगा भाई साहब फॉरेक्स मार्केट बेस्ट, और अगर आप हाई रिस्क की ट्रेडर हो तो उसके लिए रहेगा क्रिप्टो मार्केट। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या चूज करते हो। और मार्केट चॉइस करने से पहले अपने आप से 3 क्वेश्चन जरूर करना। मेरे पास कैपिटल कितना है,
मैं कितना टाइम दे सकता हूं, मैं क्या इमोशंस को कंट्रोल कर सकता हूं। अगर ये सही है, जो भी मैंने 3 सवाल किए अपने आप से पूछो, तो आप अपने हिसाब से किसी भी मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। बाकी लास्ट में यही बोलूंगा कि मैं कोई यहां पर टिप्स नहीं दे रहा हूं, कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं कि आप इस मार्केट में जाओ, इस मार्केट में आपको प्रॉफिट मिलेगा। हर मार्केट में 100% रिस्क होता है। आ जाओ, मैं आपको एक डेमो पर्पज के लिए तीनों मार्केट में एक एक ट्रेड करके दिखा देता हूं, और फिर मैं तीनों ब्रोकर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें भी आप चाहो उसमें आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले मैं आपको डेल्टा एक्सचेंज में क्रिप्टो एक ट्रेड लेके दिखाऊंगा डेमो पर्पस के लिए। ये डेल्टा एक्सचेंज का इंटरफेस है कुछ इस तरीके से। उम्मीद करता हूं आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते इसके बारे में किस तरीके से ट्रेड वगैरह करते हैं, तो चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। मैंने हर एक तरीके से समझाया हुआ है। बाकी अभी एक मेरा ऑर्डर लगा हुआ है, लेकिन मैं चलो आप एक डेमो पर्पस के लिए क्रिप्टो में ट्रेड करके दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से डेल्टा का इंटरफेस है। यहाँ पर फंड वगैरह रहता है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं 50,000 के आसपास। बाकी ये सारे के सारे यहाँ पर कॉइन हैं जिनमें मैं ट्रेड कर सकता हूँ। लाइक बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया। अब मुझे इथेरियम में ट्रेड करना है तो मैं इथेरियम पे क्लिक करूँगा। उसके बाद अगर मैं एनालिसिस करता हूँ, मेरी एनालिसिस अच्छी है तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ। लेकिन मैं एक डेमो पर्पज़, एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ट्रेड यहाँ पर लूँगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर देखो इथेरियम का चार्ट है। यहाँ से मैं टाइम फ्रेम चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मैं सारे टूल यहाँ पर लगा सकता हूँ। जैसे कि मार्केट अभी यहाँ से कुछ मुझे अप ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन फिर भी लॉस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर क्लियर हो मार्केट में फिर लॉस नहीं होगा। क्लियर होने के बावजूद भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। तो बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये RSI मैंने लगा के रखा हुआ है। चलो मुझे बाय करना है, सेल करना है, यहाँ से मैं कर सकता हूँ। मान के चलो मुझे इसके अकॉर्डिंग एक रैंडम ट्रेड मैं लेता हूँ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। मुझे बाय करना है, बाय पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। लेवरेज मैं 50x रखता हूँ, आप 100 भी कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। 50x मैं रखता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। उसके बाद मैं लिमिट में हमेशा बाय सेल करता हूँ डेल्टा में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 तरीके की फीस होती है, जो कि मैंने वीडियो में काफ़ी वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ़र्क है लिमिट और मार्केट में ट्रेड लेने पर। उसके बाद बेस्ट प्राइस, जैसे कि मुझे यहाँ पर मुझे सेल करना है या बाय करना है, जो भी, चलो मैं सेल करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं क्वांटिटी डालूंगा, जैसे कि मैं 500 यहाँ पर लोट यहाँ पर सेल आपको करके दिखाऊंगा। चलो मैं यहाँ पर, और मुझे अब फंड मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा $311 के आसपास। मेरे पास अवेलेबल है 588, तो मैं यहाँ से सीधा डायरेक्ट सेल कर दूंगा। लेकिन ये मेरा एक लिमिट ऑर्डर रहेगा। लिमिट ऑर्डर में चार्जेस कम लगता है। अब लिमिट ऑर्डर में फ़ायदा क्या है, मार्केट इसको जैसे टच करेगी ना, जो भी मेरी पोजीशन है ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अगर ये नहीं करती है तो नहीं होगी। तो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कि क्या सिनेरियो अभी बन रहा है। तो सिनेरियो कुछ इस तरीके से है, और मैं एक रैंडम ट्रेड ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो है। अभी ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं छोटी क्वांटिटी लूँ, तो मैं यहाँ पर छोटे लोट भी डाल सकता हूँ। लाइक मेरे पास कैपिटल कम है, तो मैं यहाँ पर ओनली 10 लोट से भी ट्रेड कर सकता हूँ। उसमें फंड रिक्वायरमेंट 500-600 रुपये होंगे। तो मैं यहाँ पर मान के चलो सेल करता हूँ सिर्फ 10 लोट। तो मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए, देखो ये मैंने सेल कर दिया, तो यहीं पर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर ही प्रॉफिट दिखेगा, लॉस दिखेगा। अब क्या यहाँ पर फ़ायदा होगा कि यहाँ पर ना आप, जैसे कि ये SL है, तो SL को सिर्फ ऊपर करना है आपको, ये SL लग जाएगा आपका। ये TP है, TP को नीचे करना है, ये TP लग जाएगा आपका। कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये ट्रेड होती है डेल्टा एक्सचेंज में। तो मैंने एक लाइव डेमो पर्पज़ के लिए ट्रेड भी लेके दिखाई है। अब मान के चलो मुझे एग्जिट करना है, तो मैं यहाँ से इसको एग्जिट कर सकता हूँ, मार्केट क्लोज। तो इस तरीके से मैं ट्रेड को क्लोज भी कर सकता हूँ। अब मुझे कोई बड़ी क्वांटिटी लेनी है, जैसे कि 500 लोट में मान के चलता हूँ। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से ट्रेड यहाँ पर करते हैं डेल्टा एक्सचेंज में। अब मान के चलो मुझे यहाँ पर ट्रेड लेनी है बड़ी क्वांटिटी में, तो मैं यहाँ पर एक ऑर्डर लगा दूंगा, लिमिट ऑर्डर, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि लिमिट ऑर्डर में चार्जेस हमेशा कम लगता है। तो मैं इसी कारण से ये करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं। फंड विड्रॉ वगैरह करना है तो यहाँ से विड्रॉ कर सकते हो। ऐड फंड पर क्लिक करके UPI से आप फंड को ऐड कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके का डेल्टा एक्सचेंज का सिनेरियो है। अगर आप इसमें अकाउंट ओपन करते हो, ट्रेड करना चाहते हो, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ़ायदा ये होगा आपको
10% ट्रेडिंग फी में डिस्काउंट मिलेगा। मैं आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहाँ पर जब भी ट्रेड बनती है मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए वहाँ पर ट्रेड दे देता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अकाउंट ओपन कराकर मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो है डेल्टा एक्सचेंज का। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ट्रेड ली है, तो मैं इसको एजुकेशन पर्पज़ के लिए यहाँ पर देखो अपनी कम्युनिटी में दे दूंगा। ये देखो मैंने ये ट्रेड अभी दे दी है, जो अभी ट्रेड मेरी ये चल रही है ना, ये मैंने ट्रेड टेलीग्राम पर दे भी दी है। तो आपको इस टेलीग्राम प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में अभी अकाउंट ओपन कराते हैं। अब अगर आप इंडिया मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो अभी मैंने ओपन किया हुआ है धन में हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। मैं आपको एक डेमो पर्पज़ के लिए एक निफ्टी ऑप्शन में भी ट्रेड करके दिखाने वाला हूं, लेकिन ये ट्रेड ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए होगी कि किस तरीके से हम इंडिया मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। मान के चलो मुझे किसी स्टॉक में ट्रेड करना है, तो उसके लिए मान के चलो ये रिलायंस का स्टॉक है, या फिर मैं यहाँ पर सर्च भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर विप्रो सर्च करता हूँ, तो मैं जैसे कि इसमें बाय सेल करना चाहता हूँ, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं बाय पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं क्वांटिटी 1 डालूंगा मार्केट पर और यहाँ पर इंस्टेंट बाय पर मैं क्लिक करूँगा। तो ये देखो ये ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर ये ट्रेड दिखेगी, प्रॉफिट लॉस देखो यहाँ पर दिखेगा अभी इस ट्रेड में P&L। तो ये हो गई एक इंट्राडे ट्रेडिंग, यानी कि मैंने स्टॉक को बाय करा, अब मैं इसको सेल कर दूंगा। वैसे ये डिलीवरी में है, मैं इसको 1 से ज़्यादा दिन तक रख सकता हूँ होल्ड, लेकिन अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहता हूँ तो मैं यहीं से इसको सेल कर दूंगा। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर एग्जिट पोजीशन पर मैं क्लिक कर दूंगा। अभी P&L कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब एक चीज़ और, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहता हूँ निफ्टी 50 में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो निफ्टी 50 मैंने ऐड किया हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, ऑप्शन चैन पर मैं जाऊँगा, उसके बाद यहाँ पर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकता हूँ, लेकिन ये आपको सीखना पड़ेगा पहले, क्योंकि इसमें 100% रिस्क है, सबसे ज़्यादा रिस्क है, प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। मान के चलो ये प्रीमियम है, यहाँ पर वॉल्यूम ये 17 जनवरी को इसकी जो भी है एक्सपायरी होगी। तो अभी LTP यहाँ पर ये है, जैसे कि ये LTP है, ये ख़त्म हो चुके हैं, शायद आज इसकी एक्सपायरी भी है निफ्टी की। तो मान के चलो मुझे ये प्रीमियम बाय करना है, लेकिन उससे पहले मैं चार्ट देखूंगा, तो यहाँ पर मैं चार्ट पर क्लिक करूँगा, ठीक है ना। ये प्रीमियम का चार्ट है और ये 5 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ से मान के चलो मुझे बाय करना है इसको, मैं एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, चलो मैं आपको बाय करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं जैसे कि इस लोट में, एक लोट में 65 क्वांटिटी आती है, तो मैं इसको प्लस भी कर सकता हूँ, मैं इसको माइनस भी कर सकता हूँ। मैं एक लोट यहाँ पर 65 क्वांटिटी होती है, तो मैं बाय कर लेता हूँ। तो देखो ये एक लोट मैंने बाय कर लिया आपके सामने। तो ये इस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, ठीक है। अभी आप देखोगे तो सिर्फ मैंने एक लोट से ही मैंने ट्रेड की है और इसमें मेरा 500-600 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। तो इस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो इसमें अभी प्रॉफिट दिख रहा है, तो ये लॉस भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट ही दिखेगा। तो इस तरीके से हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी 50 यानी कि स्टॉक मार्केट में। तो ये अपनी लॉन्ग पोजीशन है, अभी प्रॉफिट दिख रहा है लेकिन लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट तो दिख रहा है लेकिन लॉस भी हो सकता है। अभी 400-500 रुपये का अपना प्रॉफिट है, चलो कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। बाकी मैं निफ्टी का चार्ट अगर देखना चाहूँ तो यहाँ से मैं निफ्टी का चार्ट देख सकता हूँ। तो निफ्टी अभी अच्छी खासी ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसी कारण से वो प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है, जो कि अभी अपनी ट्रेड चली हुई है। यहाँ पर देखो 2 पोजीशन चली हुई है, एक तो मैंने विप्रो का शेयर खरीद के रखा हुआ है, चलो मैं इसको सेल कर देता हूँ। तो मैं एग्जिट इस पर, अभी देखो इसमें कुछ नहीं है, 0.20 रुपीज़ का लॉस है, एग्जिट पोजीशन, ठीक है, ये सेल हो चुका है। तो ये अपना सेल हो चुका है अब, ठीक है, विप्रो वाला। अब ये रह गया अपना इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसमें मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ निफ्टी की कॉल वाली 25,050 की ये कॉल मैंने यहाँ पर बाई की है, जिसमें अभी 200-300 रुपये का प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं चार्ट पर लेके चलूँ तो ठीक है, तो ये ट्रेड है अपनी। तो इसमें मैं एग्जिट करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, वरना मैं डट भी सकता हूँ, ठीक है ना। तो अभी इसमें 400-500 रुपये का प्रॉफिट है, तो मैं इसको क्लोज करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फ्लैश एग्जिट पर क्लिक करूँगा और ये ऑर्डर रिजेक्ट। तो अभी देखो मैंने इसको सेल कर दिया है और ये कहीं जाकर 22 रुपये के प्रॉफिट पे हुई है, देख रहे हो। तो मैंने इसको सेल कर दिया है। बाकी इस तरीके से कर सकते हो, प्रॉफिट लॉस का कोई सीन नहीं है, 22 रुपये का प्रॉफिट है। ये सिर्फ मैंने आपको एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए ट्रेड दिखाई है धन में। तो धन का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे।
आप इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हर एक चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगी, इक्विटी, ऑप्शन, म्यूचुअल फंड, फ्यूचर, ETF, कमोडिटी, सब चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक है, तो देख लेना। बाकी हर मार्केट में 100% रिस्क होता है, इसलिए सोच समझ कर मार्केट में आना। अब बात करते हैं हम XM की। अब बात करते हैं हम गोल्ड की। अगर आप गोल्ड ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ये आ गया भाई, देखो गोल्ड, ये मैं करता हूँ XM में। XM काफ़ी अच्छा ब्रोकर है, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको किस तरीके से क्या लगता है। तो XM में भी हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो XM में भी मैं आपको एक डेमो पर्पज़ के लिए ट्रेड लेकर दिखाता हूँ। बाकी सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, किसी में भी अकाउंट ओपन कराते हो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अभी देखो XM का कुछ सिनेरियो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर ये रेंज में है, लेकिन मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे एक डेमो पर्पज़ के लिए आपको ट्रेड लेके दिखानी है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर क्वांटिटी है, यहाँ पर मैं लोट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर अगर आप स्टार्ट करते हो तो बहुत कम लोट से आप ट्रेड कर सकते हो, 0.01 लोट, जिसमें लगभग $10 लगेंगे, यानी कि आप 800-900 से ट्रेड कर सकते हो। प्रॉफिट होगा, आप सर्वाइव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे अलग बात है, लेकिन एक जो रहती है ना ट्रेड करने की, वो आप कर सकते हो। तो मैं 0.01 लोट से ही चलो ट्रेड करके दिखाता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर सेल करूँगा। अगर मैं चाहूँ बड़ी ट्रेड तो मैं वो भी कर सकता हूँ, लाइक 0.10 लोट से। इसमें मेरा जो मार्जिन लगेगा $101 लगेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखो सेल करता हूँ, इसमें 9 मिनट बाकी है, अभी कैंडल आई है, बस एक डेमो पर्पज़ के लिए ट्रेड ले रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पर ये सेल कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब ये मेरी पोजीशन अभी चल रही है, ट्रेड चल रही है, इसमें मेरा लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, मैं दोनों के लिए प्रिपेयर हूँ। अब मुझे क्या करना है, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से डेल्टा में मैं ऊपर ले जाऊँगा, और ये मेरा एसएल $50 का मेरा एसएल, क्यों? क्योंकि मेरी ट्रेड थोड़ी बड़ी है, मैंने 0.10 लोट से ट्रेड किया है, देखो, तो इसमें थोड़ा बड़ा एसएल जाएगा। तो जितनी बड़ी ट्रेड लोगे उतना बड़ा एसएल जाएगा। ठीक है, और ये मेरा टारगेट मान के चलो, ये मेरा टारगेट है लगभग $300 का, मान के चलो, ये मान लो ये $200 का, तो ये मेरा टारगेट हो गया। सेम उसी तरीके से, तो कितना सिंपल है। तो मैंने तीनों में ट्रेड करके आपको दिखा दिया। ये एक फॉरेक्स ट्रेडिंग है, जिसमें मैं गोल्ड ट्रेड कर सकता हूँ, बिटकॉइन भी कर सकता हूँ, और यहाँ पर आप क्या बोलते हैं, कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हैं, लाइक जैसे कि सिल्वर हो गया, ऑयल में कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं, पेयर में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर हर एक चीज़ में आप ट्रेड कर सकते हैं। अभी देखो जो प्रॉफिट चल रहा है, ये प्रॉफिट दिख रहा है आपको $10 का। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, प्रॉफिट लॉस 2 मिनट का काम है। यहाँ पर देखो आप लॉस में आ गए हम, ठीक है ना। यहाँ से मैं डायरेक्ट क्लोज कर सकता हूँ ट्रेड को, यहाँ पर मुझे प्रॉफिट लॉस दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा। ये मेरा रियल अकाउंट है जिसमें अभी $176 है। हम यहाँ पर डेमो ट्रेड भी कर सकते हैं, ये डेमो अकाउंट है, देखो डेमो ट्रेड कर सकते हो। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप डेमो ट्रेड कर सकते हो XM में। तो XM का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अकाउंट ओपन करा सकते हो। और आपको HBBGR ये कोड यूज़ करना है, 100% बोनस मिलने के चांसेस बन जाएंगे। जैसे मान के चलो आपने $200 डिपॉजिट किए तो 200 और मिलने के चांसेस हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर मैं कहूँगा फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट में 100% रिस्क होता है, ये मैंने पहले आपको बता दिया है। अब अपने कैपिटल आप लर्निंग के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है, ठीक है। बाकी मेरे लिए तो भाई दोनों तीनों ही बेस्ट है। इसमें $18 का है, इसमें लगभग 1200, 1300, 1400 रुपये का प्रॉफिट है। इसमें अभी लॉस चल रहा है, थोड़ा कोस्ट टू कोस्ट लॉस है। तो ऐसा ही है, ट्रेडिंग का मतलब यही है। प्रॉफिट लॉस को छोड़कर अगर आप प्रोसेस पे ध्यान दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन प्रॉफिट को देखोगे, लॉस को देखोगे तो फिर आप ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। बाकी लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप क्रिप्टो फॉरेक्स में ट्रेड करें, क्योंकि मार्केट में 100% रिस्क होता है, सारा कैपिटल डूब सकता है, इसलिए सोच समझ कर मार्केट में आना। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो के लिए वो आपकी मर्जी है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, टाटा, सी यू।